कहाँ तक आ गए थे अपन? पेज नंबर 213। चलो पढ़ो, किसका नंबर है? क्या वो नंबर में कितनी इतना समझ में इतनी असुविधा, इतनी देर का को लगती है? किसका नंबर है? कल लास्ट किसने पढ़ा था? प्रखर। कौन सी कक्षा में? फाइनल में। और सेकेंड में लास्ट कौन ने पढ़ा था? अच्युत कांत। इसके बाद का किसका नंबर है? पेज नंबर 293। वही सठ पाउड़ में कहा है, अज्जबिति तिरयण शुद्धा अप्पा झाउण जंति सुर लोए लोयंती तत्चुआणि बुद्धिम जंती। अर्थ, आज भी त्रिरत्न से शुद्ध जीव आत्मा को ध्याकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। वह लोकांतिक में देवपना प्राप्त करते हैं, वहाँ से च्युत होकर मोक्ष जाते हैं। बहुरी, इसलिए इस काल में भी द्रव्यानी योग का उपदेश मुख्य चाहिए। कोई कहता है द्रव्यानी योग में अध्यात्म शास्त्र हैं, वहाँ स्वापर भेद विज्ञान आदि का उपदेश दिया, वह तो कार्यकारी भी बहुत है और समझ में भी शीघ्र आता है, परंतु द्रव्य गुण पर्यायादिक का व प्रमाण नयादिक का व अन्य मत के कहे तत्वादिक के निराकरण का कथन किया, सो उनके अभ्यास से विकल्प विशेष होते हैं और वे बहुत प्रयास करने पर जानने में आते हैं, इसलिए उनका अभ्यास नहीं करना। उनसे कहते हैं, सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है। ज्यों ज्यों विशेष जानता है त्यों त्यों वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता है, श्रद्धान दृढ़ होता है, रागादिक घटते हैं, इसलिए उस अभ्यास में प्रवर्तना योग्य है। इस प्रकार चारों अनुयोगों में दोष कल्पना करके अभ्यास से परांगमुख होना योग्य नहीं है। व्याकरण न्यायादि शास्त्रों की उपयोगिता तथा व्याकरण न्यायादिक शास्त्र हैं, उनका भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना, क्योंकि उनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रों का अर्थ भाषित नहीं होता तथा वस्तु का स्वरूप भी इनकी पद्धति जानने पर जैसा भाषित होता है वैसा भाषादिक द्वारा भाषित नहीं होता। इसलिए परंपरा कार्यकारी जानकर इनका भी अभ्यास करना, परंतु इन्हीं में फंस नहीं जाना। इनका कुछ अभ्यास करके प्रयोजनभूत शास्त्रों के अभ्यास में प्रवर्तना तथा वैदिकादि शास्त्र हैं, उनसे मोक्ष मार्ग में कुछ प्रयोजन ही नहीं है, इसलिए किसी व्यवहार धर्म के अभिप्राय से बिना खेद के इनका अभ्यास हो जाए तो उपकार आदि करना, पाप रूप नहीं प्रवर्तना, और इनका अभ्यास ना हो तो मत हो, कुछ बिगाड़ नहीं है। इस प्रकार जिन मत के शास्त्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश मानना। देखो, इसमें अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो व्याकरण शास्त्र और न्याय आदि के लिए तो उन्होंने कहा कि इसकी थोड़ी बहुत उपयोगिता है, क्योंकि इससे अन्य बड़े ग्रंथों का अर्थ विशेष खुलता है। और वैदिक शास्त्र के लिए तो उन्होंने बिल्कुल निगेटिव ही कर दिया कि भैया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी बुद्धि एक्स्ट्रा हो और थोड़ा बहुत हो जाए तो हो जाए, उसमें दिमाग पचाने का कोई काम नहीं है। रिसेंट आप अगर पीछे जाओगे तो आप पिछले जब अपन ने पढ़ा था ना न्याय व्याकरण शास्त्र की, ये यहाँ कहाँ था ये व्याकरण न्यायादि शास्त्रों का प्रयोजन, आप अगर ध्यान दो तो वहाँ उन्होंने दोनों शास्त्रों की उपयोगिता बताई थी। अभी आप पीछे मत पलटो, मैं पूछना चाहता हूँ, देखो कौन बता सकता है। जब व्याकरण न्याय शास्त्र का प्रयोजन बताया था, वहाँ वैदिक शास्त्रों की चर्चा भी आई थी, उसका वहाँ क्या प्रयोजन बताया था, बताओगे? एक इकलौता एक, और कोई? पिछले प्रकरण में भी दोनों ग्रंथों की बात आई थी, तो पढ़ लिया। अब तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो।
ठीक है, ये तो पिछले शास्त्र में उपयोगिता बताई थी, और उसके ठीक समझ लो 2 पेज बाद यहाँ उसको बिल्कुल निगेटिव कर दिया। ध्यान दिया आपने कि वहाँ उन्होंने वैदिक शास्त्रों की इतनी उपयोगिता बताई कि इससे व्यवहार धर्म सदता है, ठीक है ना, इतनी उपयोगिता बताई, और यहाँ उन्होंने उतनी उपयोगिता भी एक्सेप्ट नहीं की। ऐसा क्यों? 2 पेज पहले तो बोल के आ रहे और यहाँ आकर के उन्होंने उसको खत्म कर दिया कि क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि इससे हमारे स्वाध्याय का और तत्व का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये तो सब दुनिया भर के फंसने के काम है। थोड़ा सा अगर अपन को औषधि आती हो तो लोग हमें हमारा काम छोड़ करके सारे दुखी लोगों की लाइन लग जाती है। एक आदमी थोड़ा भी इस बात का मास्टर हो जाए कि उसको फला दर्द की दवाई आती है तो उस दर्द के दुखिया दुनिया में जितने होंगे सब उसके बाद चले जाते हैं। आप देखो जैसे कोई जोशी आदमी अपनी सभा में आके बैठे जिस कार्य में प्रसिद्ध के भी ज्योतिष का बहुत अच्छा जानकार है, तो कोई आदमी उसको शांति से प्रवचन ही नहीं सुनने दे कि साहब कब मिलोगे, आपके रूम पे कब आ जाऊं, कहाँ देखेंगे, क्या करेंगे। अरे यार हद हो गई। वो बेचारा तत्व सुनने आया, उसको कोई डॉक्टर यहाँ आ जाए और जिसको पता हो कि भाई ये तो डॉक्टर हैं, तो जितने शिविर में लोग आए होंगे रात के 2 बजे भी उसको खटखटाने से क्या बोलते चूकेंगे नहीं हैं। तो ये उलझने के मार्ग हैं। अच्छा, इसमें खुद को भी रस आता है, दूसरे आदमी तो क्यों रस आता है? क्योंकि इसमें लोक प्रसिद्धि का साधन बनता है। लोग जल्दी बाय बाय करते हैं, लोग जल्दी समझने की तैयारी करते हैं। इसलिए मोक्ष मार्गी जीव को प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग तो पढ़ना, कदाचित बुद्धि हो तो न्याय व्याकरण आदि भी देखना, वैदिक आदि शास्त्र में उलझना उपयुक्त नहीं है, ऐसा कथन किया टोडरमल जी ने। इसके पीछे ये रीजन है। क्यों? ये परान्मुख व्यापार की ओर उलझाते। व्याकरण न्याय की तो इतनी उपयोगिता है कि उनसे स्वाध्याय में मदद मिलती है, क्यों? शास्त्रों की शैली वो है। लेकिन वैदिक शास्त्र का स्वाध्याय से क्या लेना देना है? उसका तो सिवाय शरीर की शुद्धि, शरीर के स्वास्थ्य से तो के अलावा तो कुछ लेना देना है नहीं। मुनियों की समझ लो वैदिक चर्या के अलावा और क्या लेना देना है। इसलिए उसका सर्वथा निषेध किया। मैं इस बात पे आपको ध्यान दिलाना चाहता था कि 2 पेज पहले वहाँ थोड़ी उपयोगिता बताई और यहाँ आके इसका निषेध किया। ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि यहाँ उपयोगिता की चर्चा की जा रही है, वहाँ तो प्रयोजन की बात थी। तो दिव्य ध्वनि में आए हैं और दिव्य ध्वनि में लिखे गए हैं, तो क्यों लिखे गए? क्या कर रहा है भाई? शास्त्र पढ़ रहा है। ये योग्य कार्य थोड़ी है शास्त्र के दौरान ऐसा करना, ऐसा मेल निकालना, ये करना, ये सब शरीर के मेल है भैया। क्या कह रहा था? हाँ, वहाँ तो प्रयोजन की बात की, इसलिए वहाँ क्यों लिखे गए ये बात कही गई। अब यहाँ उसकी उपयोगिता की बात की गई, इसलिए उनका सही अधिकार था कि आपको बताएं कि भैया क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ उन्होंने उसका निषेध किया, यहाँ उसका समर्थन नहीं किया। ये बात आप ध्यान में रखना, कंपैरिजन। चलो आगे। अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। देखो यहाँ तक वास्तव में 8वां अध्याय पूरा हो गया। जो चारों अनुयोगों के बारे में उन्हें कहना था वो सब कह चुके, लेकिन तो भी उनका मन माना नहीं। क्यों? इससे से उनका काम चल गया था, लेकिन तो भी शिष्य के मन में कोई शंकाएं आएंगी। तो एक ही अनुयोग में कोई कथन लिखा, फिर उसी जगह दूसरा कथन लिखा, फिर इसमें इसके इस विषय के बारे में इस अनुयोग में ऐसा कथन है और उस अनुयोग में ऐसा कथन है। तो भैया ये आचार्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे। अरे लड़ाई झगड़ा क्या कर रहे? बेई अमृतचंद्राचार्य पुरुषासिद्धि में कुछ और लिखते हैं और फिर बेई अमृतचंद्राचार्य आत्मख्याति में कुछ और लिखते हैं। तो चक्कर क्या है? तो ये कथन शैली को लेकर के जो परस्पर विरोध है उसके कुछ सूत्र उठा करके टोडरमल जी उनका सामंजस्य अथवा विवक्षा खोल रहे हैं कि वहाँ ये बात कही गई उसकी विवक्षा ये है और यहाँ ये बात कही गई इसकी विवक्षा ये है। इसका प्रयोजन सिर्फ इतना है कि आप जब स्वाध्याय करेंगे तो आपको ऐसे हजारों स्थल मिलेंगे जहाँ जिनवाणी में अनेक प्रकार के ऐसे कथन आएंगे। तो आपको उसका कथन का बैलेंस उस अभिप्राय में समझना चाहिए कि कौन सी बात किस नए की अपेक्षा कही गई है, किस संदर्भ में कही। झगड़ा काय बात का होता है? पूरी दुनिया में झगड़ा काय बात का है? झगड़ा अगर कोई बात का है तो सिर्फ इस बात का कि विवक्षा नहीं समझी गई।
अथवा हमने उस बात को किस संदर्भ में कहा इसको नहीं समझा। भाई साहब ये तो बहुत नाराज़ हुए और ने पूरी दुनिया में आपने जाके गाना गा दिया कि साहब इनको तो बहुत गुस्सा आता, बहुत गुस्सेल हैं। अरे तो भैया क्यों आया था गुस्सा? क्योंकि उन्हें बहुत पढ़ाया था और हमने कह दिया था मुझे पढ़ने सब आ गया, फिर जब इन्हें पूछना चालू किया तो मैंने कुछ नहीं बताया। तो बोलो फिर कोई नाराज़ होगा कैसे? ये तो वाजिब बात है कि उन्हें गुस्सा नहीं आया इसमें आश्चर्य है, गुस्सा आया इसमें क्या आश्चर्य है? तो विवक्षा खुलती तो समाधान हो गया। और विवक्षा नहीं बताओ, केवल बातें बातें करते रहो तो आपके ऊपर जितने प्रकार के आरोप लगते हैं उन आरोपों का समाधान किस बात से है? कि जब शांति सागर महाराज से भी पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि जब समय सार मेरे सामने रखोगे तो मैं क्या बोलूँगा? कि जो कान्जी महाराज बोलते वही मैं बोलूँगा, इसमें क्या गजब बात है? तो झगड़ा केवल संदर्भ समझने का है, विवक्षा समझने का है। तो जिनवाणी में जहाँ कहीं भी विरोध है नहीं, लेकिन जहाँ कहीं विरोध दिखाई देता है वो विरोध जिनवाणी का विरोध नहीं है, वह विरोध संदर्भ या विवक्षा नहीं समझने का है। उसी को विवक्षा कहो, उसी को नय कहो, उसी को संदर्भ को, एक ही बात है। आप उसको उस नए के एंगल से देखेंगे तो वह ठीक दिखेगी, आप उस नए को हटा करके उस बात को देखेंगे तो वो बात आपको गलत दिखेगी। कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि मैं घटपट आदि का करता हूँ, और दूसरी तरफ कह रहा है कि विकारी पर्याय भी मेरी वस्तु नहीं है, उसमें प्रदेश भिन्न है। राग और आत्मा में क्या संबंध है? कि प्रदेश भिन्नता है। तो एक कैसा अटपटा व्यवहार है? एक तरफ तो परद्रव्य का कर्ता बना रहे और एक तरफ क्या कह रहे कि राग और आत्मा में प्रदेश भिन्न कर रहे, मैं दोनों ही असंभव बातें हैं। तो उस बात को उस एंगल से देखोगे तो बराबर दिखेगी। ये पूरा जो 3-4 पेज का समझ लो टोडरमल जी का लेख है, ये वास्तव में इसका एनेक्चर है, इसको मैं ऐसा बोलता हूँ कि अध्याय तो यहाँ पूरा हो गया, फिर भी उनको तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने ऐसे कुछ उदाहरण जो स्वाध्यायी लोगों को बार बार दिक्कत करते हैं उन्होंने लिख कर के यहाँ पेश किए हैं। और इस प्रकार से आपको जहाँ भी स्वाध्याय में तकलीफ आए इस प्रकार से आप अपने समाधान प्राप्त कर लें। ठीक है, इसलिए इसमें विस्तार ज़्यादा नहीं होगा, इसमें पढ़ना ही पढ़ना, रीडिंग ज़्यादा होगी। चलो भाई, अब शास्त्रों में अपेक्षादिक को न जानने से परस्पर विरोध भाषित होता है, उसका निराकरण करते हैं। ठीक है ना? विरोध किस बात से है? अपेक्षा न जानने से, संदर्भ नहीं जानने से, उसका नहीं जानने से विरोध भाषित होता। विरोध है नहीं, अब अपेक्षा समझ जाओ तो विरोध खत्म हो जाता है। चलो, प्रथमादि अनुयोगों की आमनाय के अनुसार यहाँ जिस प्रकार कथन किया हो वहाँ उस प्रकार जान लेना। अन्य अनुयोगों के कथन को अन्य अनुयोगों के कथन से अन्यथा जानकर संदेह नहीं करना। जैसे कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि के ही शंका कांचा विचिकित्सा का अभाव कहा, कहीं भय का 8वें गुण स्थान पर्यंत, लोभ का 10वें पर्यंत, जुगुप्सा का 8वें पर्यंत उदय कहा। वहाँ विरुद्ध नहीं जानना। सम्यक दृष्टि के श्रद्धान पूर्वक तीव्र संकादि का अभाव हुआ है अथवा मुख्यतः सम्यक दृष्टि संकादि नहीं करता, उस अपेक्षा चरणानी योग में सम्यक दृष्टि के संकादि का अभाव कहा है। परंतु सूक्ष्म शक्ति के अपेक्षा भयादिक का उदय अष्टमादि गुण स्थान पर्यंत पाया जाता है, इसीलिए करणानी योग में वहाँ तक उनका सद्भाव कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। पहले अनुयोगों के उपदेश विधान में कई उदाहरण कहे हैं। वहाँ जानना, वह जानना अथवा अपनी बुद्धि से समझ लेना तथा एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं। जैसे करणानी योग में प्रमादों का 7वें गुण स्थान में अभाव कहा, वहाँ कसायादिक प्रमाद के भेद कहे तथा वहीं कसायादिक का सद्भाव 10वें आदि गुण स्थान पर्यंत कहा। वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि यहाँ प्रमादों में तो जिन शुभाशुभ भावों के अभिप्राय सहित कसायादिक होते हैं उनका ग्रहण है, और 7वें गुण स्थान में ऐसा अभिप्राय दूर हुआ है, इसीलिए उनका वहाँ अभाव कहा है। तथा सूक्ष्म आदि भावों की अपेक्षा उन्हीं का 10वें आदि गुण स्थान पर्यंत सद्भाव कहा है। तथा चरणानी योग में चोरी, परिस्त्री आदि सप्तव्यसन आदि का त्याग पहली प्रतिमा में कहा है। कल एक प्रतिमा की गोष्ठी हो रही थी, तो ये वक्ताओं में का आप लोग के साथ कोई संबंध नहीं रहता क्या? कई वक्ता ऐसा बोल रहे थे तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। खास करके जो सबसे अंतिम वक्ता ने बोला था ना, मधुर,
वो क्या विषय था उसका? भ्रांति और निराकरण। मैं पूरा उसका बहुत उपयोग पूरा, मुझे कुछ समझ में नहीं उसने क्या बोला। और सब में उसने उसके बाह्य स्ट्रक्चर की जो बात कही कि उसका तो निषेध किया कि ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा मानता है, वो गलत है। और उसके अंतरंग, उसमें अंतरंग का समझना था। वास्तव में तो उसमें बहिरंग स्ट्रक्चर की बात है, अंतरंग तो सब में ही एक सा है। अगर प्रतिमा की 11 प्रतिमा की बात करो तो पहली प्रतिमा में और 11वीं प्रतिमा में अंतरंग में क्या फर्क है, मैं आपसे पूछता हूँ। वहाँ भी समझ लो 2 कसा चौकड़ी का भाव है, इतना ही तो है। और 11वीं प्रतिमा में भी इतना ही है। तीसरी कसा चौकड़ी का भाव तो होगा तो छठवां गुण स्थान हो जाएगा, और उसमें इतने भेद पड़े। तो वास्तव में जो फर्क है अथवा जो भेद है, वो भेद तो बहिरंग क्रियाओं का ही है। अब उसी क्रिया में अगर आप सूक्ष्मता से कहना चाहते हो तो शुद्धता उत्तरोत्तर बढ़ रही है, इसलिए उसकी क्रियाओं में भी क्या बोलना चाहिए, सूक्ष्मता बढ़ रही है। परेश जी ने कल बहुत अच्छा बोला, मतलब उसमें वास्तव में उस चीज की पकड़ की कमी देखी गई। इसलिए मुझे यहाँ से आई ना, इस पहली प्रतिमा में कहा, वहीं दूसरी प्रतिमा में त्याग कहा। उसने को ब्रह्मचर्य किसकी ऐसी रात्रि भजन की काय की ऐसी एक आध बात और की थी, मैं भूल गया, वो लिख नहीं पाया उस समय। तुम लोग भी सब ऐसे सुनते रहते हो, बाबूजी बने। और फिर वो आज में वक्ता संचालक तो कोई इसी कक्षा का था, वो जो बच्चा यहाँ बैठता है, क्या नाम उसका, जिसको मैंने परसों टोका था, बहुत बढ़िया बोला। मैंने इससे ये ख्याल में आया मुझे, अरे यार संचालक की तो जिम्मेवारी है ना, आखिरकार वो बोल रहा है तो जो वक्ता अगर कोई चीज़ ऐसी टेक्निकल बोले तो उसके बारे में हम क्या उसको नहीं आता, कुछ कमेंट्स नहीं करे, तो ये तो बोले कि भैया अगला वक्ता आ जाए, इसके बोलने में बढ़िया की मोहर और लगाता है। बहुत बढ़िया बोला, क्या बढ़िया बोला, इसका अर्थ हुआ कि वही कितना बढ़िया, यही समझ में आ गया। एक कुछ तो वास्तव में असंगी पंचेंद्री जैसा व्यवहार करते हैं। सही कह रहा हूं मैं, आप बुरा समझो। ऐसी गुरुदेव के प्रवचन, वो जो मुख्य बिंदु निकालते हैं ना, ऐसी दादा के सवेरे के प्रवचन में भी वो मुख्य बिंदु निकालने वाला क्या निकाल गया, भूलने वाला क्या निकाल गया, वो बाद में संचालक आता है, बहुत बढ़िया मुख्य बिंदु निकाले, अपना पुरस्कार प्राप्त करें। आप बहुत बढ़िया निकाले, तुमने सुने, ये रिवाज हो गया, हम रूढ़ी को पीट रहे। माने वो अपनी बुद्धि लगाने का काम ही नहीं समझता, वो तो ये समझता है कि उसको खड़े होकर के जो आया उसको बुलाने का काम है जलते भिन्न कमल जैसा व्यवहार। क्योंकि मैं ये बात क्यों मैंने कैच की, क्योंकि फिर मैंने इस बात पे गौर किया कि संचालन कौन कर रहा है, तो वो तो फाइनल का था। मुझे पहले लगा चूंकि वरिष्ठ की गोष्ठी थी, संचालन भी वरिष्ठ के पास होगा, लेकिन संचालन फाइनल का लड़का कर रहा था, तो उसको तो कहना चाहिए ना, और नहीं कहे तो बढ़िया की मोहर और लगा रहा वाला आदमी। चलो, तथा वहीं उनका त्याग दूसरी प्रतिमा में कहा है, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि सप्तव्यसन में तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए हैं जिनसे दंडाधिक पाता है। उनने परेश जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि आप केवल उस चीज़ को उठा के प्रस्तुत कर दिए, उसमें आपने अपना चिंतन जो प्रस्तुत करना चाहिए, उसका जो बैलेंस प्रस्तुत करना चाहिए, वो तो नहीं किया। समझ लो 4 ग्रंथों में उसी प्रतिमा के स्वरूप के बारे में कहाँ क्या लिखा, फिर उनका क्या आपस में संबंध है, वहाँ ये लिखा फिर यहाँ ये लिखा, एक से ही लिखा तो बात खत्म हो गई, अगर कुछ फर्क लिखा तो क्यों लिखा, कैसे है, ये इसका गोष्ठी का विषय होना चाहिए। वो तो कोई किया ही नहीं, वो सब वो एक पाठ्य पुस्तक जो है उसी के आधार से, वो तो कोई भी पढ़ दे जाए फिर खड़े होकर, उसमें तो क्या है। चलो, लोक में अति निंदा होती है तथा व्रतों में ऐसे चोरी आदि त्याग करने योग्य कहे हैं कि जो ग्रस्त धर्म से विरुद्ध होते हैं व किंचित लोक निंदे होते हैं, ऐसा अर्थ जानना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना तथा नाना भावों की सापेक्षता से एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं। जैसे कहीं तो महाव्रतादिक को चारित्र के भेद कहा। ये ख्याल में आया कुछ सप्तव्यसन में जो चोरी का निषेध है और व्रतों में जो चोरी का निषेध है, इसमें क्या फर्क है, लिखा है, पढ़ो, आपको ख्याल में आ जाएगा। आप ध्यान ही नहीं देते उस पर। सप्तव्यसन में जो चोरी का निषेध है वो केवल राजदंडी की अपेक्षा है, और व्रतों में जो चोरी का निषेध है वो समाज दंड की अपेक्षा है।
समाज दंड अथवा समझ लो हमें घर के लोग ही जिस बात के लिए बुरा समझें, ऐसे दंड की अपेक्षा है कि जैसे मान लो हमने चोरी करने के लिए तुम्हारा पेन उठा लिया, तो इस चोरी से कोई हमें राजदंड नहीं मिलेगा। वो सप्त व्यसन में नहीं, सप्त व्यसन में तो ये कि हमारे घर में ताला लगा था और घुस के तुम आए और ले भगे, वो तो सप्त व्यसन की चोरी है। और इसमें जो व्रतों में चोरी का त्याग है कि हमने समझ लो लड़के ने पापा की जेब से जो पैसे निकाले है ना, पत्नी ने पति की जेब से जो पैसे निकाले, उन सब का निषेध है और उनका भी स्थूल निषेध है। ये फर्क है उसमें। चलो, कहीं महाव्रत आदि होने पर भी द्रव्यलिंग को असंयमी कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि सम्यक ज्ञान सहित महाव्रतादिक तो चारित्र है और अज्ञान पूर्वक व्रतादिक होने पर भी असंयमी ही है। तथा जिस प्रकार 5 मिथ्यात्वों में भी विनय कहा है और 12 प्रकार के तपों में भी विनय कहा है, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं है उनकी भी विनय करके धर्म मानना, वह तो विनय मिथ्यात्व है, और धर्म पद्धति से जो विनय करने योग्य हैं उनकी यथा योग्य विनय करना सो विनय तप है। तथा जिस प्रकार कहीं तो अभिमान की निंदा की और कहीं प्रशंसा की, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि मान कसाय से अपने को ऊंचा मनवाने के अर्थ विनयादि न करे, वह अभिमान तो निंद ही है, और निर्लोभपने से दीनता आदि न करे, वह अभिमान प्रशंसा योग्य है। तथा जैसे कहीं चतुराई की निंदा की, कहीं प्रशंसा की, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि माया कसाय से किसी को ठगने के अर्थ चतुराई करे, वह तो निंदे ही है, और विवेक सहित यथासंभव कार्य करने में जो चतुराई हो वह श्लाघ्य ही है। ठीक है, ख्याल में आ रहा ना। माने श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, माने बुद्धि क्या बोलना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगे तो प्रशंसनीय है और निगेटिव डायरेक्शन में लगे तो निंदनीय है। कि बुद्धि तो है, अब वही बुद्धि बम बनाने में लगी हो इसलिए कि सब मैं आतंकवादी बन के सबको निपटा डालूं, तो वो निंदनीय हो गई। और वही ने रॉकेट बनाया, वही बुद्धि ने, मैंने वो वे कोई कम होशियार होते हैं क्या? ओसामा बिन लादेन कोई कम होशियार आदमी था क्या? बताओ, नहीं तो इतने दिन छुपा कैसे रहा? ऐसी सुरक्षा को भेद करके अपना काम कर जाए, कोई आसान बात है? उसमें भी तो कितनी बुद्धि, कितना सब चाहिए। इतने इतने लोगों को मरने मारने के लिए तैयार कर लें, इसके लिए उसको कितना डिवोशन चाहिए। आप कल्पना करो, मैं कहता हूँ, मैं अगर आपके साथ काम कर रहा हूँ तो आप हमें कितनी बार मानने तैयार होते हो, सोचो। तो उसने हजारों लाखों लड़ाकों की फौज तैयार की कि जो उसके एक इशारे पे देकर उनको रिटर्न में, ना तो उनको जंगल में समझ लो रहने मिलता है, कोई अच्छे महल तो घर तो उनको रहने को सुविधा मिल नहीं रही। वो आज यहाँ से भगाए जा रहे, कल वहाँ से भगाए जा रहे, आज ऐसा हो रहा, आज वैसा हो रहा। तो वो मोटिवेटर कितना तगड़ा होगा। मैंने ब्रेन वॉश तो किया ना कि उतने सारे लोगों का जो अपनी जान देने तैयार हैं, मरने मारने पे उतारू हैं, और उसके लिए वो कितना बड़ा प्लानर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर कितना बड़ा होगा। वहाँ भी उनके यहाँ वो आपस में होता होगा ना, कभी कोई ऐसी बात होती होगी तो कुछ लोग उनके आपस में झगड़े करते होंगे, तो उनको निपटाना, उनसे निपटना कितना चाहिए। तो बिना बुद्धि की सूक्ष्मता के हो जाता है क्या? तो बस ऐसा ही है कि वो बुद्धि पाप में लगी तो क्या बोलना, निंदनीय हो गई। और जो बुद्धि धर्म कार्य की प्रभावना में लगे, अब उनके परिभाषा से वो धर्म कार्य की प्रभावना थी। तो अपने अपने विचार का विषय है। चलो, इसी प्रकार अन्यत्र जानना, तथा एक ही भाव कहीं तो उससे उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा निंदा की हो, और कहीं उससे हीन भाव ही अपेक्षा से प्रशंसा की हो, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना। जैसे किसी शुभ क्रिया की जहाँ निंदा की हो, वहाँ तो उससे ऊंची शुभ क्रिया बस शुद्ध भाव की अपेक्षा जानना, और जहाँ प्रशंसा की हो वहाँ उससे नीची क्रिया व अशुभ क्रिया की अपेक्षा जानना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। ठीक है, ये सब कह करके एक एक लाइन उठा करके उनका एक एक उदाहरण करके पेश कर दिया। अब ऐसे ढेरों उदाहरण आप अपने मन से वहाँ शास्त्रों में ढूंढ सकते हो। तथा इसी प्रकार किसी जीव की ऊंचे जीव की अपेक्षा से निंदा की हो, वहाँ सर्वथा निंदा नहीं जानना, और किसी की नीचे जीव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो, सो सर्वथा प्रशंसा नहीं जानना।
परंतु यथासंभव उसका गुण दोष जान लेना। इसी प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किए हो उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना, तथा शास्त्र में एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ होता है, कहीं कोई अर्थ होता है, वहाँ प्रकरण पहचान कर उसका संभवित अर्थ जानना। जैसे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कहा, वहाँ दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है और उपयोग वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है, तथा इंद्रिय वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ नेत्र द्वारा देखना मात्र है, तथा जैसे सूक्ष्म और बादर का अर्थ वस्तुओं के प्रमाणादिक कथन में छोटे प्रमाण सहित हो उसका नाम सूक्ष्म और बड़े प्रमाण सहित हो उसका नाम बादर ऐसा होता है, तथा पुद्गल स्कंद आदि के कथन में इंद्रिय गम न हो वह सूक्ष्म और इंद्रिय गम्य हो वह बादर ऐसा अर्थ है। जीवादिक के कथन में रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयमेव न रुके उसका नाम सूक्ष्म और रुके उसका नाम बादर ऐसा अर्थ है। वस्त्रादिक के कथन में महीन का नाम सूक्ष्म और मोटे का नाम बादर ऐसा अर्थ है, तथा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है, प्रमाण भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है, आत्मानुभवनादि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है, तथा जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा, वहाँ सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना, सम्यक ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहा है, तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ जहाँ देवादिक के उदीर्णा नहीं कही वहाँ तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा है, और 10 करणों के कथन में उदीर्णाकरण देवायु के भी कहा है, वहाँ ऊपर के निषेकों का द्रव्य उदयावली में दिया जाए उसका नाम उदीर्णा है। इसी प्रकार अन्यत्र यथा संभव अर्थ जानना, तथा एक ही शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने से अनेक प्रकार अर्थ होते हैं, व उसी शब्द के अनेक अर्थ हैं, वहाँ जैसा संभव हो वैसा अर्थ जानना। जैसे जीते उसका नाम जिन है, परंतु धर्म पद्धति में कर्म शत्रु को जीते उसका नाम जिन जानना। जहाँ कर्म शत्रु शब्द को पहले जोड़ने से जो अर्थ होता है वह ग्रहण किया, अन्य नहीं किया, तथा जैसे प्राण धारण करे उसका नाम जीव है। जहाँ जीवन मरण का व्यवहार अपेक्षा कथन हो वहाँ तो इंद्रियादि प्राण धारण करे वह जीव है, तथा द्रव्यादिक का निश्चय अपेक्षा निरूपण हो वहाँ चैतन्य प्राण को धारण करे वह जीव है। तथा जैसे समय शब्द के अनेक अर्थ हैं, वहाँ आत्मा का नाम समय है, सर्व पदार्थ का नाम समय है, काल का नाम समय है, समय मात्र काल का नाम समय है, शास्त्र का नाम समय है, मत का नाम समय है। इस प्रकार अनेक अर्थों में जैसा जहाँ संभव हो वैसा अर्थ वहाँ जान लेना। इसके बाद आगे कौन है? वो आ जाओ, बैठो। फाइनल में कौन है? प्रखर के बाद कौन पढ़ेगा? प्रशांत नहीं है ना, तो प्रशांत के बाद कौन है? प्रियम है? हाँ, तो प्रियम के बाद तुम। तथा कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामाधिक कहते हैं, कहीं रूढ़ी अपेक्षा नामाधिक कहते हैं। जहाँ रूढ़ी अपेक्षा नामाधिक लिखे हों वहाँ उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु उसका जो रूढ़ी रूप अर्थ हो वही ग्रहण करना। जैसे सम्यक्त्वादि को धर्म कहा, वहाँ तो यह जीव को उत्तम स्थान में धारण करता है, इसलिए इसका नाम सार्थ है। तथा धर्म द्रव्य का नाम धर्म कहा, वहाँ रूढ़ी नाम है, इसका अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु इस नाम की धारक एक वस्तु है ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा कहीं शब्द का जो अर्थ होता हो वह तो ग्रहण नहीं करना, परंतु वहाँ जो प्रयोजनभूत अर्थ हो वह ग्रहण करना। जैसे कहीं किसी का अभाव कहा हो और वहाँ किंचित सद्भाव पाया जाए तो वहाँ सर्वथा अभाव नहीं ग्रहण करना। किंचित सद्भाव को गिनकर अभाव कहा है ऐसा अर्थ जानना। सम्यक दृष्टि के रागादिक का अभाव कहा, वहाँ इसी प्रकार अर्थ जानना। तथा नौ कसाय का अर्थ तो यह है कि कसाय का निषेध,
परंतु यह अर्थ ग्रहण नहीं करना। यहाँ तो क्रोधादि समान यह कसाय नहीं है, किंचित कसाय है इसलिए 9 कसाय है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा जैसे कहीं किसी युक्ति से कथन किया हो वहाँ प्रयोजन ग्रहण करना। समयसार कलश में यह कहा है कि धोबी के दृष्टांतवत परभाव के त्याग की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई तावत यह अनुभूति प्रकट हुई। सो यहाँ यह प्रयोजन है कि परभाव का त्याग होते ही अनुभूति प्रकट होती है। लोक में किसी के आते ही कोई कार्य हुआ हो वहाँ ऐसा कहते हैं कि यह आया ही नहीं और यह ऐसा कार्य हो गया। ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा जैसे कहीं कुछ प्रमाण अधिक कहे हों वहाँ वही नहीं मान लेना, परंतु प्रयोजन हो वह जानना। ज्ञानारणों में ऐसा कहा है, इस काल में 2-3 सत्पुरुष हैं, सो नियम से इतने ही नहीं हैं, परंतु यहाँ थोड़े हैं, ऐसा प्रयोजन जानना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। इसी रीति सहित और भी अनेक प्रकार शब्दों के अर्थ होते हैं, उनको यथासंभव जानना, विपरीत अर्थ नहीं जानना। अब आप लोग देखो, थोड़ा सा आप नंबर डालो। पहला था ना, ये अपेक्षा को ना जाने से परस्पर विरोध भाषित होता है, ये पहला पॉइंट। ठीक है, ये अपेक्षा कितने प्रकार की हो सकती हैं, इसके लिए जितने पैराग्राफ है ना, ये उतनी प्रकार की अपेक्षाओं के उदाहरण दिए गए। इसके बाद अगला पॉइंट डालो, ये व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित की उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना। ये शब्द वाला था ना, कहाँ गया है ये? यही है, इसी का डिटेल फिर आगे है। फिर ये जो शब्दों से संबंधित जो डिटेल्स हैं, इसके लिए कितने प्रकार के शब्दों के अर्थ अनेक प्रकार से उपयोग हो सकते हैं, इसके लिए कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रकार के उदाहरण ये दिए गए। ठीक है, अब आगे अगला नंबर डालो 298 पे। उपदेश के कितने प्रकार के हो सकते हैं, उपदेश की कितनी विवक्षाएं हो सकती हैं। अब ये जो जितने उदाहरण चलेंगे ये उपदेश से संबंधित चलेंगे, माने इसमें सीक्वेंस से अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। ठीक है, कि पहले विवक्षाओं की चर्चा की, फिर उनके व्याकरण संबंधी शब्दादि के अर्थ के संबंध की चर्चा की, फिर उपदेश में अनेक प्रकार की जो विवक्षाएं होती हैं उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। चलो, तथा जो उपदेश हो, माने तीसरे नंबर का पॉइंट हो गया आपके लिए। तथा जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान कर जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना। जैसे वैद्यक शास्त्रों में अनेक औषधियाँ कही हैं। ऐसा है ना, ये 294 पेज पे जो शास्त्रों की अपेक्षा नहीं जानने वाला बात थी, वो यहाँ से लेकर के इस प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित की उस अपेक्षा से उसका अर्थ समझना, यहाँ क्लोज हुआ ये प्रकरण। पहला नंबर टॉपिक। फिर दूसरा टॉपिक, शास्त्र में एक ही शब्द का कोई अर्थ होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। और इस रीति सहित और भी अनेक प्रकार शब्दों के अर्थ होते हैं, उनको यथासंभव जानना, विपरीत अर्थ नहीं जानना, यहाँ क्लोज हुआ। ठीक है, अब आगे उपदेश वाला पैराग्राफ चलता है, पॉइंट। चलो, ये तीसरा नंबर। चलो, जैसे वैद्यक शास्त्रों में अनेक औषधियाँ कही हैं, उनको जाने परंतु ग्रहण उन्हीं का करे जिनसे अपना रोग दूर हो। अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करे, शीतल औषधि का ग्रहण ना करे। यह औषधि, इसको आपको पॉइंट लिखना हो तो ये लिखो, 300 पेज में सबसे नीचे का पैराग्राफ है ना। इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना, ये प्रकरण यहाँ तक चलेगा। उपदेश के कितने प्रकार हो सकते हैं, और उसके बाद फिर कौन से अर्थ का मुख्यता, कौन सी उसकी वो है, वो नेक्स्ट प्रकरण फिर उसके बाद चालू होगा। ठीक है, ये ऐसे आप देखेंगे ना तो आपको इसमें आसानी हो जाएगी। चलो, शीतल औषधि का ग्रहण ना करे, यह औषधि औरों को कार्यकारी है, ऐसा जाने। उसी प्रकार जैन शास्त्र में अनेक उपदेश हैं, उन्हें जाने परंतु ग्रहण उसी का करे जिनसे अपना विकार दूर हो जाए। अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करे, उसके पोषक उपदेश को ग्रहण ना करे, यह उपदेश औरों को कार्यकारी है, ऐसा जाने। समझ में आया क्या लिखा है? क्यों, जिनवाणी में तो कथन हजारों प्रकार के हैं, उसमें से वो चीज़ चुनना जो तुम्हें काम की हो। अब व्यवहाराभास को व्यवहाराभास के अनुकूल जो कथन होए वो चुने, और उसके लिए वो उदाहरण निकाल के बताया कि देखो पूजन करने की कितनी महिमा गाई गई, देखो तीर्थ यात्रा के लिए कितनी महिमा गाई गई। तो क्या करें कि भैया तुम्हारे लिए तो ये चीज़ बंद करने लायक है कि बहुत कर ली पूजन करने से क्या होता है, कुछ अपने स्वरूप को देखो तो पूजन का फल मिले। तीर्थ यात्रा करके क्या किया
कि सिवाय लोगों जीवों की हिंसा के अलावा और क्या किया, चल चल के इतने जीवों को मारा और है। तो फिर वहाँ उसको उससे निगेटिव उसको वो निगेटिव डोज चाहिए, है ना। और नहीं तो उसी का तो उसको पक्ष है और उसको वही उपदेश और वही उसका स्वाध्याय उसी में वो है, तो चढ़ जाए रसूली पर, भला करे भगवान। तो जिनवाणी में कथन सब लिखे हैं, जिनवाणी में उपदेश सब प्रकार का है। अब ये वक्ता और श्रोता की बुद्धि का विषय है कि उसमें से वो अपने योग्य क्या विषय ग्रहण करे। माने ये स्वाध्याय करने वाले की कितनी बड़ी जिम्मेवारी हो गई। जो आदमी स्वाध्याय कर रहा है उसको उसमें से क्या ग्रहण करना और क्या ग्रहण नहीं करना, इसका निर्णय उसको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि जिनवाणी में सब प्रकार का उपदेश है। वहाँ देव पूजा का उपदेश भी और देव पूजा का निषेध भी है, दान का उपदेश भी और दान का निषेध भी है। दान के निषेध के लिए तो ऐसे ऐसे कथन है कि क्या बताएं, और फिर दान के उपदेश के लिए भी इतने इतने कथन है जिसका कोई अंत नहीं है। मुनि व्रतधार अनंत बार, ये भी उपदेश है। और मनुष्य जन्म पाया और संयम नहीं धरा तो किस काम का तुम्हारा मनुष्य जन्म, ये भी उपदेश है। अब क्या करना, तो महाराज ये बता दो संयम धरना है कि नहीं धरना, कि काम सहित धरना और बेकाम का नहीं धरना। कि जैसा अनादिकाल से धरते आए, जिसके धरने से कुछ काम नहीं हुआ ऐसा धरने से क्या होता है। और इस भाव में धरो तो ऐसा धरो कि द्वारा धरने की जरूरत नहीं पड़े, इसका बैलेंस है। मैं ये बात क्यों आपको कह रहा हूँ, क्यों अटक गया थोड़ा सा, कि ये सब कथन जिनवाणी के हैं और सब कथन स्वीकार हैं, सुरोधार हैं। तो कौन से कथन सुरोधार हैं, कि जो तुम्हारी बीमारी की होगा, कि मेडिकल में तो सारी दवाइयाँ रखी हैं, सर्दी की भी और गर्मी की भी। अब कौन सी दवाई खानी है, दस्त करने की भी रखी और दस्त बंद करने की भी रखी। अब कौन सी खानी, कि कोई को दस्त चालू हो और दस्त चालू करने की दवाई खा ले तो क्या होएगा, मरेगा। और दस्त बंद होए और बंद करने की खा ले तो चाहिए तो उसको वैसी है ना। तो उपदेश क्या है, कि उपदेश अपनी इसमें अपनी बुद्धि का उपयोग है, ये जिनवाणी का काम नहीं है। अब जिनवाणी में सब लिखा है, तुम्हें क्या चाहिए कि तू अपने प्रयोजन को नक्की कर पहले, कि तुम्हें किस दिशा में प्रयोजन में जाना है। उस प्रयोजन के अनुकूल कथन को निर्णय करना, उसको देखना, ये यथार्थ निर्णय करना, ये इसमें बुद्धि का इन्वॉल्वमेंट है। इसका नाम है स्वाध्याय। ठीक है, कि आंख बंद करके सब चीज़ को जिनवाणी के माथे पर नहीं रख लेना कि सब ये जिनवाणी का कथन, इसलिए हमें तो ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, एक कथन है जिनवाणी का 100% बराबर है कि बिना देव दर्शन के पानी नहीं पीना चाहिए। किन के लिए, कि जिनको मंदिर रुचता ही नहीं है, जिनको मंदिर आने की इच्छा ही नहीं होती, ये कथन उनके लिए है। तू तो 24 घंटे मंदिर में ही बैठा रहता है, तो मंदिर में क्यों जिंदगी खपा रहा है। भगवान को धोने का नाम धर्म नहीं है। भगवान के धोने से कोई क्या बोलते भगवान नहीं बनेंगे। वो दादा कहते हैं भगवान की भक्ति करने से भगवान दास बनेंगे। भगवान की भक्ति खूब कर लिए, भगवान की भक्ति छोड़ करके अपनी भक्ति करो, वहाँ ये उपदेश ग्रहण करने लायक है। और जब कोई ऐसी कहे तो फिर वो पद्मनंदी पंचविंशति का के वो सारे श्लोक निकाल के दिखाए कि देखो साहब आप तो ये कह रहे हो, यहाँ लिखा तो ये है। कि हाँ महाराज, हमें पता है कि वहाँ ये लिखा है, लेकिन हम कह ये रहे। क्यों? क्योंकि हमारे सामने कौन बैठा, हम उनके लिए कह रहे। ये अपनी बुद्धि का काम है कि दवाइयाँ तो सारी रखी, अब कौन सी बोतल उठा के पीनी, इसका नाम है MBBS है। कि भैया ठीक है कोई बात नहीं, हम तो दवाई कोई भी उठा के कोई भी आएगा कोई भी दवाई दे देंगे तो मरेगा। कि कौन को कौन सी दवाई देना, इसी का नाम तो डॉक्टरी है। और क्या का नाम डॉक्टरी है, कि कौन से उपदेश को ग्रहण करना, कौन से उपदेश को अपने लिए स्वीकार करना, ये विचार, ये इसका नाम है स्वाध्याय। चलो भाई, यहाँ उदाहरण कहते हैं, जैसे शास्त्रों में कहीं निश्चय पोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है। वहाँ अपने को व्यवहार का अधिक हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते, और अपने को निश्चय का अधिक हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे, अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था, पश्चात निश्चय उपदेश ही की मुख्यता करके विषय कषाय का पोषण करता है। इस प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से
बुरा ही होता है। ठीक है, अब इसके आगे की चर्चा कल करेंगे, क्योंकि आज पूरा तो होगा नहीं, तो कल थोड़ा सा बचेगा। कल 9 अध्याय नहीं करके कल इसको पूरा करेंगे। रजिस्टर आए नहीं आज? चलो तो अटेंडेंस तुम लगा लो, तुम अपनी कक्षा की लगा लो। तुम कौन सी कक्षा के हो? तुम कौन सी कक्षा के हो? तो सेकेंडरी की तुम फाइनल के हो ना, तो फाइनल की लगा लो, कल उसमें मर्ज करा देना। ठीक है, प्रखर मिलना मेरे से बाद में।